मीरा कुछ खास नहीं थी। सावली कलर था और शरीर से भरा भरा था, फिर भी वो एक मॉडल बनना चाहती थी। सुंदर सी ड्रेस पहन करके एक बड़े से स्टेज पे उसका रैंप वॉक करना बचपन का शौक था। इसीलिए कॉलेज का पढ़ाई छोड़ करके रैंप वॉक करने की कोचिंग सेंटर में अपना नाम लिखा लिया था। मीरा, देख, मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। तू क्या करेगी ये तो तेरे पापा ही तय करेंगे ना। हाँ मम्मी, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, ताकि आप पापा को समझा सको। मम्मी, फैशन डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है, और आपको तो पता ही है ना कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। तो अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लूंगी तो मैं आसानी से एक अच्छी मॉडल बन सकती हूँ। नहीं मीरा, तुम चाहे जो कर लो, एक मॉडल ना तो तुम बन सकती हो और ना ही हम तुम्हें बनने देंगे। तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो तो क्यों इस बेकार के प्रोफेशन में अपना समय और भविष्य बर्बाद करना चाहती हो, और वो भी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़कर। लेकिन पापा, मुझे मीरा, मुझे और बहस नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, पर अब तुम्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद है कि हमने तुम्हारी जिद पर तुम्हें कॉलेज के फैशन शो में हिस्सा लेने दिया था। क्या हुआ उसके बाद, याद है ना तुम्हें? सब लोग कैसे तुम पर हंस रहे थे। और वैसे भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज कितने महंगे होते हैं, तुम्हें पता नहीं है? बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ कॉलेज भेज सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है। तो इस मसले पर बहस की गुंजाइश नहीं। चलो अब जाकर पढ़ाई करो, और हाँ, जरा मुझे आज का अखबार लाकर देना। मीरा कुछ नहीं कह सकी, वहां से चुपचाप चली गई और उस दिन का अखबार लेकर अपने पिता के पास जाने लगी। तभी उसका नजर एक अखबार पर छपे इश्तेहार पर पड़ी। अरे, ये तो मशहूर फैशन डिजाइनर सुगम कपूर है। उन्हें मॉडल की जरूरत है। मुझे यहाँ जाना चाहिए, शायद कुछ बात बन जाए। मीरा उस एडवल पेपर को अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन वो उसी फैशन हाउस में पहुंच जाती है। मीरा के लिए यहाँ सब कुछ सपने के जैसा था। वहाँ हर तरह एक से एक सुंदर सुंदर मॉडल के कपड़े टंगे हुए थे। एक से मॉडल था। मीरा ये सब में खोई गई थी। हे यू, क्या काम है? किससे मिलना है तुम्हें? जी, जी मुझे सुगम सर से मिलना है। सुगम सर इस शहर के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर हैं, और तुम्हें क्या लगता है वो यूं ही किसी से भी मिल लेंगे? मैं उनकी मैनेजर हूँ। मुझे बताओ क्या काम है उनसे। वो मैम, मैं ये एडवर्टीजमेंट देख कर आई हूँ। मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। क्या? क्या कहा, मॉडल? और तुम सच बताओ, क्या यहाँ आने से पहले आईना देखा था तुमने? सुगम सर को अपने ब्रांड न्यू लहंगा कलेक्शन के लिए मॉडल चाहिए। एक ऐसी मॉडल चाहिए उन्हें जो उनके डिजाइन किए हुए लहंगे को पहनकर बिल्कुल एक परी जैसी दिखे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी, जी मैं समझ गई। तो मुझे यहाँ कोई और काम मिल सकता है क्या मैडम, प्लीज? अच्छा, वैसे यहाँ साफ सफाई के लिए किसी की जरूरत है तो सही, लेकिन मैं कर लूंगी। बहुत अच्छे से करूंगी मैं। प्लीज मुझे ये काम दे दीजिए। मीरा कैसे भी करके उस फैशन हाउस में जुड़ना चाहती थी, इसीलिए वो साफ सफाई के काम में तैयार हो गई। वो अगले ही दिन से वो फैशन हाउस में साफ सफाई के लिए जाने लगी। मीरा इसके बारे में किसी से घर कुछ नहीं बताया। वो कॉलेज जाने के बहाने घर से निकलती, पहले फैशन हाउस में जाकर साफ सफाई करती, फिर कॉलेज जाती। ये सब कई दिन तक चला। फिर एक दिन अरे वाह, ये कितना सुंदर लहंगा है। लगता है जरूर ये लहंगा सुगम सर के नए कलेक्शन में से है। काश मैं इसे एक बार पहनकर देख पाती। आ, वैसे यहाँ सबसे पहले तो मैं ही आती हूँ साफ सफाई के लिए। मेरे जाने के बाद ही सब आते हैं। आ, एक बार चुपचाप पहनकर देख लूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। मीरा ये तो सही अंदाजा लगाया था कि ये शगुन कपूर के सबसे लेटेस्ट डिजाइन में से, लेकिन ये अंदाजा उसका गलत था कि उस फैशन हाउस में उसको देखने वाला और कोई नहीं था। लेकिन ये उसका खराब किस्मत था कि उस दिन वहाँ पे शगुन कपूर खुद मौजूद। उसका लेटेस्ट कंटेक्ट कलेक्शन जल्द लॉन्च होने वाला था, इसके वजह से सारा तैयारी वहाँ पर देखने के लिए आया हुआ था। और इत्तेफाक से वो एक रात वो अपने केबिन में ही रुका हुआ था। जैसे ही मेरा वो लहंगा पहन करके शीशे के सामने आई तो कैमरे में लगे हुए मॉनिटर की स्क्रीन में शगुन कपूर ने देख ली।
और फौरन अपने केबिन से निकल के आया मीरा के पास और गुस्से में कहा, हे, कौन हो तुम? और तुमने किससे पूछकर इस लहंगे को हाथ लगाया? शगुन कपूर भले मीरा को नहीं जानता था, लेकिन मीरा उसको अच्छी तरह से पहचानती थी। वो शगुन कपूर को देखते ही भूत बन गई थी जैसे। तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन हो तुम? जल्दी बताओ, वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। नहीं, रुकिए सर, मेरा नाम मीरा है। मैं यहाँ आपके फैशन हाउस में ही काम करती हूँ। क्या, यहाँ काम करती हो? तो फिर आज से पहले मैंने तुम्हें कभी यहाँ देखा क्यों नहीं? जी सर, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ और करीब 15 दिन पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन, मेरा मतलब है काम शुरू किया है। मुझे निशी मैडम ने मेरा मतलब है कि निशी मैडम ने काम पर रखा था मुझे। ओके, अगर ऐसा है तो जरा समझाओगी कि ये लहंगा क्यों पहना है तुमने? क्या इसे पहनकर साफ सफाई करोगी तुम? इसे हाथ लगाने से पहले पूछा तुमने किसी से? आई एम रियली वेरी सॉरी सर। वो दरअसल बात यह है कि मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ सर, और यहाँ आई भी इसीलिए थी, लेकिन क्या मॉडल नहीं बन सकी तो झाड़ू पोछा करने लगी? व्हाट नॉनसेंस! ये सब बातें मेरे सामने मत बनाओ तुम। आई नो तुम यहाँ मेरा कनेक्शन चुराने के लिए आई हो। बताओ मुझे, मेरे किस राइवल ने भेजा है तुम्हें यहाँ चोरी करने? नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा यकीन कीजिए, मैं तो बस यहाँ रहकर सीखना चाहती थी। ये देखिए सर, मैंने खुद एक लहंगा भी डिजाइन किया है। तभी मीरा उसके उसके सामने एक कागज का बढ़ाती है जिसके ऊपर एक लहंगा बना हुआ था। शगुन कपूर से पेपर को नहीं देखता और गुस्से में आकर के कहता है, अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू जो कहेगी वो मैं मान लूंगा? हाँ, देख, तू जैसी दिखती है ना, उस हिसाब से मॉडलिंग को तो तू भूल ही जा। आई हैव मैनी मोर गुड ऑप्शंस देन यू। जहां तक रही बात फैशन डिजाइनिंग की, तो उसके लिए भी मुझे तेरी जरूरत तो नहीं है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुलवाऊं, तू यहाँ से गायब हो जा। और हाँ, तेरे जाने से पहले ये लहंगा इसकी जगह पर होना चाहिए, समझी ना? एक बात और, फिर कभी तेरी ये बेकार शक्ल मेरे फैशन हाउस के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, समझी ना? मीरा फौरन जा करके अपने कपड़े बदलती है और उस लहंगे को उसके जगह पर अच्छे से रख जाती है और शगुन कपूर का हंसी पीछे से निकल जाता है। उसके सारे सपने एक बार फिर से बिखर गए थे। बाहर बैठ करके अपने बनाए हुए लहंगे को देख करके रो रही थी। तभी एक करिश्मा हुआ। जैसे ही यहाँ से उस कागज के बनने डिजाइन पर पड़ी तो अचानक रोशनी होने लगी और वो एक लहंगे में तब्दील हो गया। वो लहंगा वैसा ही था हूबहू जो कागज पर बनाई थी। अचानक से चौंक गए। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। ये ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही लहंगा है जैसा मैंने मन में सोचा था डिजाइन बनाने से पहले। ये तो जादू है। मीरा उस लहंगे को सबसे बचा करके अपने घर लेके जाती है। फिर उस लहंगे को अकेले में पहन करके देखती है। उस लहंगे के पहन करके एक गोरी सुंदर सी अच्छी सी स्मार्ट मॉडल लड़की बन जाती है और बोलती है, ये ये तो कमाल हो गया। मैं इतनी स्लिम और मेरा चेहरा ये भी कितना चमक रहा है। ये जादू कैसे हुआ मीरा नहीं जानती थी, लेकिन मीरा फिर भी बहुत खुश थी और अपने मोबाइल से फोटो खींचने लगी। अपने सोशल मीडिया पर डाल दिया और देखते ही देखते उसका फोटो ट्रेंडिंग में चलने लगा। कितने मॉडल स्टाइलिंग वाले देखने लगे उसे। खुद शुभम कपूर ने भी उससे मिलने के लिए उसके घर आ गया। हेलो, दिस इज शुभम कपूर, द फेमस फैशन डिजाइनर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो सबकी चहेती बन गई हैं। देखिए, आप जितनी मशहूर हैं उतना ही मशहूर मेरा ब्रांड भी है। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो कमाल कर सकते हैं। जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे आपका कलेक्शन कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैं आपके लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी। क्या? बट ये कैसे कह सकती हैं आप? आपने अभी मेरे डिजाइन देखे कहाँ हैं? मैंने आपका मेन डिजाइन देखा भी है और उसे पहना भी है। शायद आप उस दिन को भूल गए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब आपने मेरी बेइज्जती की थी। मेरे चेहरे और रंग रूप का मजाक उड़ाया था आपने। तब मैं आपके साथ काम करने के लिए बेताब थी, लेकिन आपको मैं लायक नहीं लगती थी। कुदरत का करिश्मा देखिए सर, हम आज भी साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ आई हैव मोर बेटर ऑप्शंस देन यू। इतना कह करके मीरा ने शुभम कपूर को अपने घर का मेन दरवाजा दिखा दिया। इसका मतलब साफ था, शुभम कपूर तो घर के बाहर आ गया था, लेकिन उसको गुरु की जगह उस दिन के पछतावा की बात याद आ रही थी।